हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 1857 की क्रांति को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम की संज्ञा दी गई है। इस आंदोलन ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जड़ से उखाड़ दिया। भले उस दौर में हमारा भारत एक नहीं था, पर फिर भी इस आंदोलन ने हिंदू, मुसलमान और कई देशी रियासतों को एक कर दिया। यदि इस विद्रोह को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम एक जैसा था। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप के गोले दागे गए तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया गया और सरकारी खजाने लूटे गए। इसके बाद उन्होंने जेल, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड चला दिए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फिर फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। मई जून के महीने में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। एक ब्रिटिश अफसर ने ये लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना थी। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच संचार बना हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम्पस्टन थे और विरोधी नेता के दल डिसरेली थे। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद के दिनों में कैम्पबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। इस विद्रोह का मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस्ड राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने का प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी और आधुनिक अनुसंधान से भी यह बताया गया कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। ऐसा अंग्रेज़ों ने इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट कर उसे ईसाई बनाना चाहते थे। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34वें पैदल सेना के सिपाही थे। जनरल ह्यूसन और जनरल बॉग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाए कि वे एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाएं, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बॉग को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हैं जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। 1857 का जो विद्रोह था उसकी असली बिगुल मंगल पांडे के द्वारा ही फूंकी गई थी। अब हम जानते हैं 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण के बारे में। बंगाल में दोहरी सरकार या द्वैत शासन की व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। इसके तहत बंगाल के प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था। दूसरा कारण लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू करना था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि होती थी, जिसके आधार पर भारतीय राज अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो देते थे। तीसरा कारण लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी लागू करना था। इस नीति के तहत कंपनी ने भारतीय राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने और ज़रूरत पड़ने पर उनके अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने को उचित ठहराया। चौथा कारण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज हड़प नीति का लागू करना था।
इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे। 1857 के आर्थिक कारण भी थे। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवारी प्रथा, महलबारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया गया था। अब जानते हैं 1857 के सैन्य कारणों के बारे में। ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। कम वेतन दिए जाते थे, निम्न पद दिए जाते थे। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आइए जानते हैं 1857 के धार्मिक और सामाजिक कारणों के बारे में। पहला कारण, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। राजा राजमोहन राय ने भी सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरा कारण, लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। तीसरा कारण, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। चौथा कारण यह था कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। पांचवा कारण, 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का पारित किया जाना था। इस अधिनियम के तहत हिंदू को अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म में परिवर्तन होना होता था। छठा कारण, 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना था। इस अधिनियम के तहत सैनिकों को एक वचन देना होता था कि वे सरकार द्वारा कहीं भी अपनी सेवा दे सकते हैं। आइए जानते हैं 1857 के विद्रोह का विस्तार। 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत 20वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने किया था। 1857 का विद्रोह के कई हिस्सों में देखने को मिला। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में। पहले हम चर्चा करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। वहीं सैन्य नेतृत्व भगत खां ने किया। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। उस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाने हेतु निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में ही दबाया गया था। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए थे, जिसके बाद जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनका निधन 1862 में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। आइए अब जानते हैं कानपुर में किसने विद्रोह की कमान संभाली और किस अंग्रेजी अधिकारी ने विद्रोह को दबाने का काम किया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी से हुई। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। नाना साहेब का मूल नाम दोंधू पंत था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव II के निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहेब के निजी सलाहकार अजीमुल्लाह थे, जो नाना साहेब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहेब 1857 के विद्रोह में नागपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या तोपे ने किया। तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में तात्या तोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल को जाता है। आइए अब देखते हैं अवध एवं लखनऊ वाले क्षेत्र को। अवध से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उनके पुत्र वर्जिश कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा सैनिक 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए थे।
लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेजी अधिकारी मारा गया। वहीं कैम्पबेल नामक अंग्रेजी अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबा दिया। झांसी एवं ग्वालियर वाले क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका विवाद झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना तथा 1853 में राजहरप नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल ह्यूज रोज को भेजा गया। जनरल ह्यूज रोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। अब आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ। उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 से हुई। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुई। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इस कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरीके से घायल हुए। 26 अप्रैल 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर कुंवर सिंह के निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयरे ने बिहार में होने वाले 1857 की क्रांति को दबा दिया। अब आइए जानते हैं 1857 की असफलताओं के बारे में। क्यों ये 1857 जो था वो असफल रहा, इन्हीं सब कारणों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था। इस विद्रोह का कोई भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। शिक्षित और मध्यवर्गीय लोग ने इस विद्रोह से अपने आप को दूर रखा था। सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। बिहार, बंगाल, अवध के सिपाही जहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, सिख और पठान सिपाही अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराज अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आई होप आप लोगों को 1857 की क्रांति पर मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।